Good morning, dear students. Hope you are enjoying your health and study. Rather, I must say, you are enjoying a good health along with your studies. Okay? Today we are going to start our new chapter, the chapter number 13, Fun with Magnets. The word itself, fun. Fun क्या बच्चों? हंसी मजाक. यानी कि खेलते खेलते किसी चीज को समझना. Yes, we would have definitely enjoyed this chapter. We have definitely done small activities which you have definitely enjoyed, and you must have fun. But because of the pandemic, COVID-19, it may not be possible to make this topic that much interested, which we had been making when we are sitting in it. We should hope that after 1 week, from 23rd onwards, what I'm listening is, your classes may also be started. Because today is 13 Dhanteras, tomorrow Deepavali, all the best wishes. Please do not use crackers this time. It is going to increase the pollution and it may cause problem to the asthma people, and particularly the chances of a person who is having an infection of COVID-19 and all that, he may go into deep troubles because of the pollution. So please do not use crackers. Do not use crackers. Okay, let's come to our topic. Fun with magnets. मैग्नेट के साथ खेलना, एंजॉय करना और एंजॉय करते हुए खेलते हुए पढ़ना. जैसे मैं मोस्टली क्या बच्चों आपको जब क्लास में पढ़ाता हूं, अब थोड़ा डिफरेंट मैंने अपना टेक्निक अडॉप्ट किया है. क्यों? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप बच्चों ने नहीं देखना मेरे स्कूल के, हो सकता है कोई और भी इसे देखे तो उसे क्या लगेगा कि सर तो सिर्फ कहानी सुनाते हैं, पढ़ाते नहीं है. बच्चों, मेरी कहानियों में भी आपकी केवल साइंस ही होती थी. Anyhow, let's proceed. Fun with magnet. So, first of all, before having fun with magnets, let's try to understand what is meant by a magnet. What is magnet? How magnet came into existence? How magnet was discovered? Who was the person who discovered this? All this. बहुत सारी इसके पीछे स्टोरीज हैं, कहानी है. Okay? So, first of all, magnets. A magnet is an object. It is the object, material, which attracts things made of iron, steel, cobalt and nickel. यानी वो क्या करता है? It is an object which attracts the things made of iron, steel, cobalt and nickel. आयरन की, स्टील की, कोबाल्ट की, निकल की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट इज ए मैग्नेट. दैट इज ए मैग्नेट्स. और मैग्नेट्स बनती भी किससे हैं? मैग्नेट्स आर मेड ऑफ आयरन, स्टील और अलॉयज ऑफ आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. यस, making a magnet from a piece of iron or steel or alloys of iron. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? The process is known as magnetization. We are going to magnetize it. That means we are incorporating, we are inserting the properties of a magnet into what? Iron, steel or the alloys of iron. वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन. क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन. ओके, सो ये जो हम मैग्नेट बना रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मेकिंग ए मैग्नेट बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दीज मैग्नेट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. वो हम बाद में स्टडी करेंगे. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, or rather you can say man-made magnet, natural occurring magnets. Then we will have permanent magnets,
टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट से, जैसे आप देखते हो ना बच्चों, आप जाते हो किसी के घर, लॉक है, लॉक मतलब दरवाजा बोल्ट है, डोर इज लॉक्ड, नॉट आउटसाइड लॉक इज देयर, डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, ओके। आप क्या करते हो, बेल बजाते हो। द मोमेंट यू आर पुशिंग द डोर बेल, दैट पुश बटन, द बेल गोज ऑन रिंगिंग, टर्न 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 की आवाज आती है। द मोमेंट यू टेक अवे योर हैंड, योर फिंगर फ्रॉम द पुश बटन, बेल वाले से क्या होता है, बेल स्टॉप रिंगिंग। वो कब तक बजती है, वो बेल कब तक रिंग होती है, जब तक आप पुश बटन को दबाते हैं, पुश बटन को दबाते हैं। उसके बाद सिंस द मोमेंट यू रिलीज योर फिंगर फ्रॉम द पुश बटन, इट इज नॉट रिंगिंग, इट इज नॉट। वो क्या है बच्चों, सर्किट बनता है, हम पढ़ेंगे छोटी छोटी बातें हैं। वो सर्किट बनता है, टेम्परेरी मैग्नेट बनती है, वो आपका जो हैमर है वो कॉन्ग के ऊपर स्ट्राइक करता है। जैसे ही आप अपना पुश बटन से हाथ हटाते हैं, सर्किट ब्रेक होता है, मैग्नेट बननी बंद हो जाती है। टेम्परेरी मैग्नेट यानी पूरा टेम्परेरी मोमेंट, द टाइम जब तक वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। ये सारी छोटी छोटी बातें जब आएंगी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेट्स कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट मैग्नेट्स। फन बाद में, फन बाद में। तो मैग्नेट क्या हुई बच्चों, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल, एंड दीज मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम iron, steel or alloys of steel, iron by the process of magnetization। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मैन मेड मैग्नेट्स देखते हैं, उनके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप। मोस्ट कॉमन शेप्स आर यू शेप एंड बार मैग्नेट। जैसे आपका एक रेक्टेंगल बार है, उसे हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। आई एम हैविंग दिस बार मैग्नेट विद मी, स्मॉल बार मैग्नेट। वीडियो में आपको अच्छी तरह से नजर आए या नहीं नजर आए, आई कैनॉट बी श्योर, दैट मच श्योर अबाउट दैट, ओके, बट स्टिल आई एम हैविंग बार मैग्नेट। इसके एक कोने में छोटा सा ये व्हाइट डॉट है, दिस इज द नॉर्थ साइड ऑफ दिस मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल। साइड नहीं, पोल, वो हम स्टडी करेंगे, ओके। सो बार मैग्नेट, यस, यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, होर्स शू शेप मैग्नेट। अगर बच्चों ये इसकी बजाय ऐसा यू की बजाय अगर हम इसको ऐसा कर दें, इसे हम क्या बोलेंगे, हॉर्स शू शेप, घोड़े की नाल। बटन मैग्नेट, यस, स्मॉल। बटन मैग्नेट, देन रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट बच्चों क्या है, somebody has thrown down and it has stands broken। इसके अंदर ये रिंग है, कंप्लीट हो जाएगा ये ऐसे, इसके अंदर रिंग बनता है, रिंग मैग्नेट। सो डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर यूजिंग दिस मैग्नेट, उस पर डिपेंड करेगा, ओके। हमें कैसी मैग्नेट चाहिए, हम क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं। सो magnet, an object which attracts things made of iron, steel, cobalt and nickel, and it is made by the process of magnetization from iron, steel or alloys of iron, and it is, we have different shapes depending upon where it is to be used, कहां हमने इसको इस्तेमाल करना। Now coming to the thing, how magnet came into existence, what is the story behind it? मैग्नेट कैसे आए भाई, मैग्नेट का मालूम कैसे बना?
मालूम कैसे पड़ा? देयर आर डिफरेंट स्टोरीज. The most accepted story is that there was a shepherd. Shepherd क्या होता है बच्चों? चरवाहा, जो भेड़ बकरियां चराने लेके जाता है, गाय भैंस चराने लेके जाता है. अब तो वो रिवाज नहीं रहा. फिर भी आप देखते होंगे राजस्थान से लोग आते हैं, पीपल कम फ्रॉम राजस्थान, दे टेक देयर हर्ड्स ऑफ शीप, गोट्स एंड काउ, बुफेलोस. वो क्या होता है बच्चों? अब तो वो क्या कहते हैं, सिस्टम ही खत्म हो गया. गांव के अंदर पहले क्या होता था बच्चों? ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, नॉट पीस ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड वाज केप्ट एज गोचर. गोचर. फिर आई शुड राइट, यस आई कैन राइट. गोचर. वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, कॉमन वो गांव के पंचायत की प्रॉपर्टी होती थी. इस गोचर एरिया में, गोचर मतलब गाय जहां चर सके, गाय जहां जाकर अपना पेट भर सके, गोचर. तो उस एरिया में क्या होता था? घास अपने आप ग्रो करती थी और सारे गांव के जो होते थे ना, वो जो शेफर्ड है, जो चरवाहा है, वो सुबह सुबह अपने हर घर से वो अपनी गाय भेड़ बकरियां जहां भी वो, क्योंकि पहले बच्चों क्या था, ये पशुधन एक बहुत बड़ा बिजनेस था. अब तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है. पहले लोग घरों में गाय पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे दूध के लिए, उनकी. तो वो आता था चरवाहा, वो आपकी गाय भैंस को ले जाएगा, वो गोचर एरिया में उनको वो छोड़ देगा. वो अपना वहां खाती रहेगी, घास वास खाती रहेगी, ग्रीन फोडर. शाम को वो उनको वापस लेके आएगा सूरज ढलने पे. और सबसे बड़ी बात बच्चों, ब्यूटी क्या होती थी? जब ये गोचर एरिया से गाय भैंस वापस आती थी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन से, कभी भी कोई जो है काऊ या बैफेलो यानी गाय या भैंस किसी दूसरे के घर नहीं घुसती थी. यानी कि गाय भैंस को भी इतना सेंस होता है कि वो अपने ही मालिक के घर में घुसती थी. वो सारा हर्ड मतलब वो एक झुंड सा आ रहा है गाय भैंस का. जब वो गोचर एरिया से आ रहा है, हर गाय भैंस जैसे जैसे उसका वो ठोर ठिकाना अपने मालिक का घर या अपना उसका अपना घर कह लीजिए आएगा, वो उसमें घुसती जाती थी. एट द एंड वो अपनी स्टिक सी लेके चरवाहा अपने घर चला जाता था. तो ऐसे ही बच्चों कहते हैं, ग्रीस के अंदर किसी गांव में वो चरवाहा जिसका नाम मैग्नीस था, MEGNES, मैग्नीस था, वो अपनी हर्ड ऑफ शीप उसको वो चरवाहा गोचर एरिया में लेकर गया हुआ था. तो क्या होता था बच्चों? अब गोचर एरिया है, अब तो क्या है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया है. पहले क्या थे बच्चों? फॉरेस्ट, जंगल्स ज्यादा थे. तो जंगली जानवर आकर कई बार वो हर्ड के ऊपर, वो जो झुंड होता था गाय भेड़ बकरियों का, गाय भैंस का, उनके ऊपर अटैक करता था. सिंस दिस लायन, टाइगर एंड ऑल दैट, दे आर कार्निवोर्स, मांस खाने वाले. तो उनसे बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द हर्ड ऑफ शीप, गोट्स, काउ एंड बफेलो, these shepherd used to take stick with them. लाठी लेके चलते थे और उस लाठी के आगे some piece of iron लगा होता था. क्यों? बार बार लाठी नीचे वो जब यानी कि वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर, तो इट इज मेड. लाठी किसकी बनी हुई है? स्टिक किसकी बनी हुई है? वुड की. इट वॉज बीइंग टीयर्ड ऑफ इजिली, घिस जाती थी. तो उससे बचाने के लिए व्हाट दीज चरवाहास और द शेफर्ड दे यूज्ड टू डू, जो उनकी वो स्टिक होती थी, स्टिक के आगे पीस ऑफ आयरन, वो एक नेल सी जैसे आप ना कोई, उसके ऊपर एक पाइप फिट की होती थी, क्योंकि जो पीस ऑफ आयरन है वो कम घिसता है, उसका वेयर एंड टियर कम है एज कंपेयर्ड विद द वुड. तो वो लाठी के आगे, स्टिक के आगे एक पीस ऑफ आयरन पाइप वो उसके ऊपर फिट की होती थी, उसके ऊपर यानी कि चढ़ाई होती थी. तो व्हेन वन डे ही वाज गोइंग,
तो he reached a rocky area, bit hilly area, rocky area, and when he was using his sticks to what? Collect the herd of these sheep and goats, उनको इकट्ठा कर रहा था, हाँक रहा था, हे ऐसे करते हो, आपने कभी देखा हो? Yes, all the sheep and goats, they come together and he comes back. So what he found, that he was unable to pull his stick. He was supposed to apply some sort of force to pull his stick. और उसने क्या देखा? What he has seen, that iron piece of that piece which was on the stick, wood stick, that was being stuck on the rock, and he has to apply a force. यानी कहने का मतलब क्या है? वो जो आयरन का टुकड़ा उसके आगे लगा हुआ था, वो पाइप से, वो उसके ऊपर, उस रॉक के ऊपर चिपक गई, and he has to apply a force to pull that stick. So then it was found that there is some rocky material which attracts iron toward it, and this rock material which was attracting iron towards it was given the name magnetite. magnetite. Rock which behaved like magnet. कहने का मतलब क्या है? अभी हमने क्या अंडरस्टूड किया है? मैग्नेट which attracts आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील. तो अब क्या है? उस वक्त when this shepherd manganese stick was attracted toward a rock, that means that rock was behaving like a magnet at that time. जब ये पहली बार मालूम पड़ा, that means that rock which behaved like a magnet was given the name magnetite. और ये जो मैग्नेटाइट बच्चों, ये नहीं कि ये इतना फेमस क्यों हुआ? वो जो मैग्नेटाइट रॉक था, इट वॉज हैविंग वंडरफुल प्रॉपर्टी. उसका एक स्ट्रिप, यानी पतली सी चपटी, जैसे आपका रॉक मटेरियल होता है. अब तो वो जमाना ही खत्म हो गया वो स्लेट बढ़ती लिखने का. हम जब अपने सम्स करते थे या हम अपना जब होमवर्क करते थे, रफ वर्क वी यूज्ड टू डू ऑन स्लेट एंड बढ़ती. ये चौक है, चौक की तरफ उसको बढ़ती बोलते थे हम, ठीक है, खा भी लिया करते थे. इट यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कैल्शियम आल्सो. दैट इज डिफरेंट स्टोरी, फिर कभी बात करेंगे. यानी स्लेट, वो क्या है? स्ट्रिप चाहिए को, उसको चपटा आप काट सकते हो. तो इस रॉकी मटेरियल की, मैग्नेटाइट की क्या बच्चों एक खासियत थी? जब भी उस मैग्नेटाइट, उस रॉकी मटेरियल की स्ट्रिप को हवा में लटकाते थे फ्रीली, इट ऑलवेज यूज टू पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ. हमारी मैग्नेट भी ऑलवेज व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ये ईस्ट है बच्चों. आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए. रेज योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी सूरज की तरफ मुंह खड़े हो गए. दिन में सुबह जब सूरज निकलता है, उसकी तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाइए. यू रेज योर हैंड, ऑन योर लेफ्ट इज नॉर्थ, ऑन योर राइट इज साउथ. तो कहने का मतलब क्या है? जब भी उन्होंने क्या किया, उस स्ट्रिप के ऊपर कुछ मार्क बना दिया कि यस, क्योंकि उनको भी इतना तो ज्ञान था कि जब सूरज सुबह उगता है, हमारा अगर मुंह सूरज की तरफ है तो क्या होगा? जो लेफ्ट साइड है हमारे हैंड की, जो हम हाथ को हम ऊपर करते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है? नॉर्थ है. बच्चों, जब पुराने जमाने में लोग मछली पकड़ने के लिए बोट्स लेके जाते थे, शिप्स यूज्ड टू सेल इन द सी एंड ऑल दैट, वो क्या करते थे? when they lost their ways and all that, उनको रास्ता भटक जाते थे. वो सुबह का इंतजार करना पड़ता था उनको. क्यों? सुबह सूरज उगेगा, we will have our face toward the sun, then we will raise our hands. या शाम, यानी कि they have to wait
till the sun rises, or during the evening when they wanted to return to the home, they will have their face during the evening, they will have their face pointing toward the sun, then they will raise toward the, again, right side will be north, left side will be reverse हो जाएगा, because sun rises in the east and sets in the west. So that strip or that rocky material was having a wonderful property that it always, when suspended freely, it always aligned towards north and south. Sailors on ships and boats, they were using it. They were suspending a strip of the magnetite stone, and it always point to, उसके ऊपर उन्होंने एक पॉइंट लगा रखा था, यानी कि उसके ऊपर एक मार्क लगा रखा था. एक बार कर लिया, it is north. So during daytime, night, evening, any time, what they were doing, they were hanging that strip freely in the air and it pointed, वो जो मार्क किया हुआ पॉइंट जिस तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? That rocky material or the strip of magnetite used to lead the sailors. इनको वो डायरेक्शन बताती थी, लीड करती थी. This is north, this is south, this is west, this is east. And so earlier, rocky found magnet was also given the phone lodestone. Lodestone मतलब I might have written somewhere. Yes. Yes. Lodestone. Lodestone. Leading stone. Because the strip of this stone used to lead the sailors to tell the direction. So it was having a wonderful property. So now coming to magnetic and non-magnetic materials. Magnetic and non-magnetic materials. Magnetic materials which are attracted toward the magnets. Okay. Yes, this is a book. I am having few items. This is safety pin, all pin, and some nails and all that. Okay, on the book. But you will observe them, you will see them. Now having this, I am having U-shaped magnet. All they have been attracted, they are sticking with the U-shaped magnet. They are all sticking with the U-shaped magnet. चलो, मैंने इसको इनसे भी फिर नीचे गिरा दिया. Now I am taking this bar magnet with me. Again they are attracted and they are sticking to the bar magnet. चलिए, bar magnet से भी मैंने इनको हटा दिया है. Now I am having that ring magnet with me. All are sticking to this ring magnet. That means this is the property of the what? Magnets, that they attract certain materials. ये सब किसकी बनी होती हैं बच्चों? ये nail, needle, ball pin. Either they are made up of steel or they are made of iron. Screws, nails, everything. So they are attracting materials or objects made of iron, steel, cobalt और निकल. ये देखो बच्चों, मेरे पास एक हिंज है, आप जो कब्जा जिसे बोलते हो. It is chrome plated or it is made up of stainless steel. It will not attract this. ये इसको attract नहीं करेगा. It will not stick to it. Whereas ये लीजिए,
ये मेरे पास स्ट्रिप्स हैं. They also appears to be what? Chrome plated, but not, they are not chrome plated, they are made of steels. They are stuck. So, what I want to tell you is, certain materials are attracted toward, material मतलब objects made of iron, cobalt and steel and nickel, they are all attracted, and these materials like iron, cobalt, nickel or steel, they are known as magnetic materials. They are known as magnetic materials since they are attracted towards magnets. And all others which are not attracted, rubber, plastic, wood, cotton, कुछ भी, chrome, magnesium, aluminium, copper, they are not attracted. They are not attracted toward magnets, and they are known as non-magnetic materials. They are known as non-magnetic materials. ठीक है? Those materials which are attracted by magnet are called magnetic materials, iron, cobalt, steel and nickel. And those materials which are not attracted by magnets are non-magnetic materials. इनको अलावा ये जो चार हैं, आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल, इनका एक अलग ग्रुप बना दीजिए. रेस्ट ऑल अदर्स आर व्हाट? नॉन-मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है? और एक बच्चों क्या है, वो हम एक्टिविटी भी करके देखेंगे इफ पॉसिबल. Let me see from the video whether it is visible or not. Then only we will do that activity. Okay. No, it is not visible. Let me focus it on. Yes. Now it will be visible. And we will end our today's topic. Yes, now it is visible. ठीक है? अब क्या बच्चों? I am having this broken ring magnet in my hand. So I want to tell one more property of the magnet, that this magnetic property of the magnets can even pass through the non-magnetic materials also. Paper is a non-magnetic material. Okay, sweet. मेरे पास एक I am having a what? A safety pin attached to a thread, and now it is sticking with this magnet. It is sticking with the magnet. Okay, but now what I am going to do is, I have kept this, and I am keeping this one more small magnet to increase the power of the magnetism. This magnet. Okay. What I have done, I have kept one more. Now see, even it is hanging, dance करेगी बच्चों ये. That means this magnetic property, attraction can pass through. ये देखिए dance कर रही है. There is a gap between the cup and the safety pin. Again, oh, चलिए, let me see also if there is a gap or not. Yes. Small gap, yes. So, what I wanted to tell you is that अब क्या बच्चों, this cup made up of paper is a non-magnetic material. That means this magnetic property or the magnet, since it is attracting the magnetic materials, it can attract the magnetic materials through this piece of paper also. This is the fun. और भी बहुत सारे हम फन की एक्टिविटीज करेंगे.
Let's stop here and by summing up, magnetic and non-magnetic properties yes can be used in day-to-day life. चलो वो हम कल कर लेंगे, ठीक. बस ये चीज what I want to tell you is yes, कहीं लिखा है मैंने आपके लिए no. Anyhow, yes, the pull of attraction can pass through non-magnetic material NMM. The pull of attraction, ये जो अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक मटेरियल को, can pass through non-magnetic materials. Okay, चलिए. Yes, अगर आपको यूज करना है वो हम एक्टिविटी नेक्स्ट लेसन में कर लेंगे. सपोज ए कारपेंटर इज देयर इन योर हाउस, ही इज डूइंग सम वर्क. गलती से वो क्या होता है, जब कारपेंटर काम करता है बच्चों, वो क्या करता है, शेविंग मतलब जब वो अपना रंदा चलाता है, अपना आरी चलाता है, वो लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का वो कुछ मटेरियल, वो इट इज वेस्ट, वो एक तरफ इकट्ठा करता जाता है. पर चांस ये वो जो नेल्स का जो एनवेल्प था, वो लिफाफे में लेकर आया था, वो फट गया, वो नेल सारी की सारी बिखर कर कहां हो गई, वो उस लकड़ी के शेविंग में और बुरादे के अंदर इकट्ठी हो गई. नाउ इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट द नेल्स. व्हाट वी विल बी डूइंग, वो क्या करेगा बच्चों, इफ इज हैविंग ए पीस ऑफ मैग्नेट, उस लकड़ी के बुरादे में, लकड़ी क्या है बच्चों, वुड क्या है, इट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड magnet. He can collect his nail by using a magnet. और suppose you are having a all pin box, वो गिर जाता है, नीचे all pins बिखर गई हैं फ्लोर के ऊपर. अब एक एक पिन इकट्ठी करनी, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट में cause injury to you also. आपके हाथ पे all pin लग सकती है. तो आप कीजिए, आप क्या करेंगे, यू टेक मैग्नेट, नीचे फ्लोर में वो जहां ऑल पिन्स गिरी हुई हैं, जस्ट मूव दैट मैग्नेट, ऑल द ऑल पिन विल स्टिक टू द मैग्नेट, जैसे हमने अभी करके देखा था, एंड यू कैन कलेक्ट द व्हाट, ऑल पिन्स. और आपने देखा होगा बच्चों, कई बार आपने देखा होगा, अगर आप सुबह सुबह सैर करने जाते हैं इन इंडस्ट्रियल एरिया और एरिया वेयर देयर आर आयरन शॉप्स, जहां लोहे का काम होता है, मैकेनिकल काम होता है, और लोहे को काटते वाटते हैं, सम स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन वो वहां रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं. सुबह सुबह जो रैग पिकर्स होते हैं, कागज वागज चुनने वाले जो बच्चे होते हैं, या जो लेडीज होती हैं, जेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो चलते जाते हैं और उनके हाथ में एक रस्सी सी होती है, एक लकड़ी सी, वो कह लीजिए रबर की कह लीजिए, उसके ऊपर एक रिंग लगा होता है, मोटा सा रिंग मैग्नेट होती है. वो जैसे जैसे चल रहे हैं, बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट, जो भी छोटे मोटे टुकड़े हैं लोहे के, स्टील के, किसी के, वो उसके साथ स्टिक करते जाएंगे, वो उनको उतार के इकट्ठा किया जाएगा. देन ही विल सेल इट टू द कबाड़ी वाला टू अर्न हिज लाइवलीहुड. एक्चुअल में वो क्या है, ही इज यूजिंग दैट रैग picker is using the property of magnetism to collect the small pieces of iron or steel to earn his livelihood. So with this we end our topic today. Bye. Enjoy the study. Any problem, you can contact me at my number. Thank you.